प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी लोगों को स्वागत है। आइए और आज परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे। कल अपन कई अनिवार्य के कारण से मैं कल आपको आपके सामने नहीं आया था यूट्यूब में, तो और आज परमेश्वर का वचन का ध्यान जो आदि शिक्षा के बारे में अपन सुन रहे हैं, तो और आज बपतिस्म के शिक्षा के बारे में परमेश्वर ने या प्रभु ने अपने से बता रहे। जो बपतिस्म के बारे में आदि शिक्षा क्या है, बपतिस्म के बारे में प्रभु ने अपने से बात करने के लिए या वचन का सत्य को अपने आँखों के सामने दिखाने के लिए पवित्र आत्मा ने तैयार है। तो आइए मेरे प्यारे वासियों, मेरे विद्यार्थियों, जो पवित्र वचन पर आशा है हर एक व्यक्ति, चलो अपन वचन ध्यान करेंगे। इब्रियों की पत्री, तो मूल वचन यही है क्योंकि अपन इब्रियों की पत्री तो 5वां अध्याय में अपन देखे हैं। 5वां अध्याय में अपन देखे हैं, तो यह 5वां अध्याय 12 वचन में तो कहे पौलुस ने, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों को आदि शिक्षा फिर से सिखाए। जो वचन पढ़े वचन पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर अपने को वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। तो यहाँ पर समय के बिना देखे तो इब्राहिम के विश्वासियों कैसे थे, उनका बपतिस्म कब हुई, तो उन्हें जो उद्धार पूरा करने के लिए दोनों कैसा चल रहे, ये सब अपने को मालूम थे। क्योंकि अपन अभी तक तीन संदेश अपन सुने थे। मैं प्रथम संदेश में अपन सुनाए जो पवित्र आत्मा ने अपने को बताए है कि नहीं, तो वहाँ पर अपने को बताई इब्रियों की स्थिति कैसे थे। समय से देखे तो उन्होंने गुरु के स्थान में रहना था, लेकिन अभी और आदि शिक्षा फिर से उन्होंने सीखने के लिए और सुनने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है उन्होंने ध्यान से सुनने के नहीं, और एक बार सुनना बोल के मन नहीं, जो सुने हैं आदि शिक्षा भूल चुके हैं तो भूलना नहीं। तो ये है। लेकिन यहाँ पर जो आदि शिक्षा में दो तरह की आदि शिक्षाएं हैं, अपन इससे पहले गई वचन के ध्यान में अपन देखे हैं। जो बपतिस्म लेने से पहले आदि शिक्षा और बपतिस्म होने के बाद जो उद्धार को पूरा करने के लिए आदि शिक्षा है कि नहीं। तो अभी अपन ध्यान कर रहे उद्धार पूरा करने के लिए, जो उद्धार में आगे बढ़ने के लिए किस तरह की आदि शिक्षा है, जो उद्धार में अपन कामयाब या सिद्ध होने के लिए जो वचन, जो आदि शिक्षा क्या है, उद्धार में चलने के लिए, उद्धार में अपन एक अच्छे भक्त के जैसा बदलने के लिए आदि शिक्षा है। वो कैसे कलीसिया, सारे कलीसिया के विश्वास लोग, सभी लोग जो उद्धार में सिद्ध होना कैसे, किस तरह से, तो यहाँ पर बता रहे इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय, इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय प्रथम और दूसरा वचन देखिए। इसीलिए आओ मसीहा की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मेरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। यहाँ पर इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन में पौलुस ने कह रहे, जो इसीलिए आओ मसीहा की शिक्षा की आरंभ की
जो मसीहा की शिक्षा की आरंभ की बातों को फिर से सुनने के लिए नहीं, अभी क्या करना, मसीहा की शिक्षा के आरंभ की बातें छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते। इसलिए मैं बता रहा हूँ, बपतिस्म में आगे बढ़ना, सिद्ध होना किस तरह से आगे बढ़ते जाए। और जो यहाँ पर नेव है, 6 तरह की नेव है, ये नेव को फिर से ना डालना। 6 तरह की नेव है जो कलीसियाँ, जो उद्धार होने का 1-2-3 जनों को मिला के उस कलीसियाँ कहते हैं। जो उद्धार में आए हुए विश्वास लोगों, जो कलीसियाँ एक नेव है कलीसियाँ को, और नेव पर कलीसियाँ का निर्माण करना। इन पर अभी घर है, घर के किस पर निर्माण करते? नेव पर। पहले नेव बनाते, नेव डालते, जो नेव डालकर बाद में क्या करते? घर के निर्माण करते। वैसा ही कलीसिया को नेव है, जो नेव डालकर वो नेव में कलीसिया का निर्माण करना। जो कलीसिया या आत्मिक मंदिर है, जो आत्मिक मंदिर का एक नेव है, नेव डालना। नेव नहीं तो कहाँ डालते अपन, कहाँ, कैसा, किस तरह से निर्माण करते? इसीलिए बता रहे नेव फिर से ना डालो। इसका मतलब है 6 तरह की नेव यहाँ पर पौलुस ने बता रहे। हर एक व्यक्ति, जितने लोग बपतिस्म लिए हैं, जो विश्वासी लोग, तुम्हारे आत्मिक जीवन को नेव है, वो नेव के ऊपर, और नेव पर तुम्हारा आत्मीय यात्रा, ये आत्मिक जीवन यात्रा के आरंभ होना। जो नेव कौन सा है पहले से यहाँ बताए। मन फिराने पहला नेव क्या है? मन फिराने का है पहला, और परमेश्वर का विश्वास दूसरा, बपतिस्मों की शिक्षा तीसरा, बपतिस्मों की शिक्षा तीसरा, हाथ रखने चौथा, और मरे हुए जी उठने का, मरे हुए को जी उठने का पांचवा, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी 6। अंतिम न्याय की 6 अंतिम न्याय जितने हैं, जो मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास और बपतिस्मों की शिक्षा, हाथ रखने की और मरे हुए जी उठने की, अंतिम न्याय का, ये 6 है नेव कलीसिया का। हर एक विश्वास का आत्मिक जीवन का नेव ये है। अगर नेव नहीं है तो अपना जो अपन बना रहे, जो उसका निर्माण कर रहे, वो रहते नहीं, गिर जाते, वो निकल जाते, वो खराब होते, है कि नहीं? जो खड़े होते नहीं। We need the base foundation, based on foundation. Without foundation, we did not construct the house. तो वो नेव नहीं है तो अपन घर कैसे बनाएगा? वैसा ही in spiritual life also, the spiritual temple is the spiritual church is like a spiritual temple. So in the church also having the foundations, the doctrines, जो आत्मिक जीवन यात्रा में जो कलीसिया का निर्माण करना, वो आत्मिक मंदिर का निर्माण को भी क्या है? नेव है। नेव डालना, नेव के ऊपर क्या करना? निर्माण करना, है कि नहीं? तो यह 6 तरह की नेव है, 6 तरह की नेव है। लेकिन यहाँ पर 6 तरह की नेव है, वो ही और पौलुस ने यहाँ पर बताए। और देखिए, और पौलुस ने बताते प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में 3 अध्याय 10 का वचन। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 10 का वचन। मैं इससे पहले संदेश में एक बात मैं बताया, पौलुस ने या नया नियम में पौलुस ने नेव करता है, नेव डाले करता है अपने को सादृश्य। मैं जैसा मसीहा के चाल चला, तुम मुझे देखकर चाल चलो बोले,
है कि नहीं। तो 3 और 10, प्रथम कोरिन्थियों 3 और 10 में देखिए, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नई नेव ढाली, राजमिस्त्री की नई नेव ढाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। इसका मतलब, रद्दा का मतलब यह कैसे निर्माण कर रहा है। जो इन्होंने नेव डाले, कौन? मैं नेव डाली, मैं नेव डाली, मैं नई नेव डाली। कौन डाले? पौलुस ने नेव डाले। ये नेव पर हर एक सेवक कैसे उस कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं, कैसे रद्दा रख रहे हैं, वो देख लेना पहले। हर एक मनुष्य देख लेना तुम कैसे हो। तुम्हारे आत्मिक जीवन में, तुम्हारे आत्मिक जीवन का नेव कहाँ है, नेव क्या है। तो यहाँ पर इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन में तो 6 तरह की नेव बताए। मन फिराना, परमेश्वर का विश्वास, बपतिस्मों के बारे में, हाथ रखना, हाँ, और मरने वाले जी उठना, और अंतिम में अंतिम न्याय। तो ये 6 तरह की नींव है। 6 तरह की नींव से, और पहला नींव और एक है, और पहला नींव और एक है। इफिसियों की पत्री, देखिए इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय दूसरा अध्याय 20 का वचन देखिए। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीहा यीशु आप ही है, बनाए हो। अच्छा देखो, यहाँ पर एक कोने का पत्थर, जो मूल पत्थर कौन है? मसीहा। ये पहला असली नेव इन्हों है मसीहा। मसीहा ने मूल पत्थर है। मसीहा के द्वारा ये मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों की शिक्षा, हाथ रखना, मरने का जी उठना, और जी उठने में, और अंतिम न्याय, ये 6 और नेव है। ये मूल पत्थर मसीहा है, और बाकी का 6 मूल पत्थर से नेव है। पहले अपन घर का काम शुरू करते या किसी भी निर्माण करते हुए पहले एक कोने में एक पत्थर लगाते, वो मूल पत्थर है कि नहीं? वो कोने का पत्थर है। उसके वजह से वो प्रारंभ, पहला वो खाली मैदान पे, वो स्थान पे, या वो प्लेस में, वो पहला स्टोन, द फर्स्ट स्टोन, when before starting the construction, first we kept one cornerstone, मूल पत्थर अपन रखते हैं, उसके द्वारा पहले नेव का निर्माण करते। वो वही सही रहते, पहले मूल पत्थर कभी भी वैसा ही रहते, उसको निकालते नहीं। जो मूल पत्थर के द्वारा नेव पहले निर्माण करते, नेव डालते। नेव डालने के बाद उसके ऊपर क्या, या पिलर बनाते, नहीं तो दीवार उसके ऊपर या स्लैब बनाते। तो नेव के बिना आप दीवार कैसे बनाएंगे, दीवार के ऊपर स्लैब कैसे बनाएंगे, वो कैसे रहता है कि नहीं? जो सारे घर के वजन, ये सारे घर का वजन ये नेव पर रहते हैं। किन पर? नेव पर। अगर नेव एकदम शक्ति है, तो एकदम स्ट्रांग होए, तो जो घर भी अच्छे रहते, कितने साल भी होने। तो अगर नेव उतना स्ट्रांग, उतना स्थिर नहीं है, तो घर भी स्थिर नहीं रहता, ज़्यादा दिन नहीं रहता। तो इसीलिए उसी प्रकार आत्मिक मंदिर है। कलीसिया का मतलब परमेश्वर निवसित हुए परमेश्वर की पसंद की स्थान है, वो जगह है कलीसिया। जो कलीसिया का निर्माण का मूल पत्थर, मूल कोने पत्थर कौन है? मसीहा। वो मसीहा के द्वारा 6 नेव से, नेव का निर्माण पहले वो मूल पत्थर के द्वारा क्या करना? नेव बनाना।
वो नेव बनाने के बाद नेव के ऊपर अपने हर एक विश्वास का या कलीसिया का निर्माण करना, जो स्पिरिचुअल टेम्पल is the building on the doctrines, the 6 types of doctrines. The cornerstone was Jesus Christ and the 6 doctrines. है कि नहीं? जो कोने का पत्थर कौन है? मूल पत्थर मसीहा है। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 में बताए, वो पत्थर मसीहा यीशु आप ही है बनाए गए हो, कोने का पत्थर। तो उनके द्वारा वो कोने का पत्थर पहले अपन, जो यहाँ पर तो क्या करते हैं हिंदू धर्म के लोग तो कंस्ट्रक्शन चालू करते, कोने का पत्थर लगा कर उसको पूजा करके आराधना करके, कई लोग बलि करते हैं पहले। यहाँ घर के निर्माण पूरे होने के बाद जो घर में चलने से पहले बलि करते हैं, वध करते हैं, जब भी नहीं, और पहले भी कई लोग पहले भी वध करके वो आरंभ करते हैं निर्माण। वैसा ही परमेश्वर मसीहा का बलि क्रूस पर हुई, उन्होंने अपने लिए मर चुका है, उनकी लोहू से आत्मिक मंदिर का निर्माण शुरू हुई। उन्होंने कोने पत्थर है, वध उन्होंने हुआ है, इसीलिए वो मूल पत्थर है, कोने पत्थर है। जो वो मूल पत्थर के द्वारा 6 नेव अपन डाल रहे, 6 नेव के ऊपर आत्मिक मंदिर या कलीसिया का निर्माण कर रहे, या कलीसिया का हर एक विश्वास का आध्यात्मिक जीवन भी कैसे रहे ना, मूल पत्थर के द्वारा बनाए नेव पर आत्मिक जीवन रहना। जब जितना भी दुख आने दो, जितना भी विचार, जितना भी कठिन परिस्थिति आने दो, अपन आत्मिक जीवन में हिलते नहीं, बहुत स्थिर से रहते, अपन आत्मिक जीवन में और बढ़ते रहते, आत्मिक जीवन में और आगे चलते रहते। बहुत सारे लोगों के सामने अपन गवाही होते हैं, साक्ष्य बनते हैं अपन, क्योंकि तुम्हारी आध्यात्मिक जीवन नेव पर डाला हुआ है। तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन, आत्मिक यात्रा कैसे डाला हुआ है? नेव पर। यू आर वेरी स्ट्रांग, you are stable person. Why? Because the Holy Spirit was constructed you on the doctrines. पवित्र आत्मा कहाँ पर अपना निर्माण कर रहे? नेव पर नेव डाले हैं, नेव पर अपना निर्माण। ये नेव कौन डाले हैं? तो परमेश्वर या यीशु मसीहा मूल पत्थर है, कोने का पत्थर। तो ये 6 नेव कौन डाले हैं? पौलुस ने डाले हैं। कौन डाले? पौलुस ने। इसीलिए बोल रहे और फिर से वो मत डालो, जो तुम वो नेव पर है कि नहीं कि वो जांच ले, वो जांच कर उस पर तुम्हारा निर्माण तुम कर लो। अगर वो नेव नहीं है तो तुम नेव डालना, नेव है तो उस पर तुम्हारा निर्माण रहेगा। क्या ये नेव अपने को मालूम है? ये 6 नेव, ये नेव के बारे में अपन जानते हो? अगर जानते हो और नेव अपने हर एक सेवक के कलीसिया को, हर एक विश्वास का आत्मिक जीवन ने ये नेव पर निर्भर है या नहीं? ये नेव पर उनका निर्माण है, आत्मिक जीवन का निर्माण, या कलीसिया का आत्मिक मंदिर का निर्माण नेव पर है या नहीं? आप जांच लेना अभी। अगर तुम्हारे ये 6 नेव मालूम है उसके बारे में, वो 6 नेव के वजह से, वो 6 नेवों के द्वारा तुम चल रहे हो तो ठीक है, तुम्हारे आत्मिक जीवन नेव पर है, तुम्हारा कलीसिया भी नेव पर है। नहीं तो हर एक सेवक, हर एक विश्वास ये नेव के बारे में सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आदि शिक्षा की बात है, ये आरंभ की बात है, ये आदि शिक्षा आरंभ की बात। आरंभ शिक्षा को छोड़कर अपन पढ़ाई कैसे करेगा? है कि नहीं? तो वर्णमाला, ये अक्षर पढ़ना या लिखना नहीं आते, अपन शब्द कैसे पढ़ेगा? जो पद कैसे पढ़ेगा? जो अपन लिखेगा कैसे? जो वचन का, जो शब्दों का भाव समझेगा कैसे? उसका सार कैसे मालूम होगा? पहले अपन अच्छे तरह से सीख लेना,
अक्षर या वर्णमाला सीखकर, अच्छे तरह से सीखकर उसको उस पर अपन बहुत क्या होना, स्थिर हो जाना, अपने दिमाग में वो रहना, हमेशा रखना। कोई तो आ वर्णमाला सीखकर भूलते नहीं, छोटे बच्चे भूल जाते, बड़े उन्होंने पढ़ाई पूरा कंप्लीट हुई उनकी, या स्कूल की पढ़ाई, विद्यालय की पढ़ाई हो गई और कॉलेज की पढ़ाई भी हो गई, बाद में उन्होंने वर्णमाला भूल जाते क्या? हाँ, अरे मैं ये के बाद क्या आते, ये बी आते, तुम क्या पढ़े? मैं तो कॉलेज डिग्री करे, तो ये भी सीढ़ी नहीं आते, तुझे भूल चुका है। अरे कितना शेम, लज्जित होते नहीं, है कि नहीं? तो यहाँ पर इब्रियों की परिस्थिति भी वैसी, इब्रियों की स्थिति उनकी अभी उनकी स्थिति वैसा है। आजकल कलीसिया में और सेवक, बहुत सारे सेवक लोग देखो, और विश्वासियों भी ABCD को भूल चुके हैं, आ ई ई वर्णमाला को भूल चुके, और बाहर कैसे दिख रहे हो ना? हम बहुत पढ़ाई करें, जो हम स्कूल में पढ़े और कॉलेज में पढ़े, हम यूनिवर्सिटी में पढ़े, हम बहुत डिग्री करें, लेकिन ABCD नहीं आ रहा। बहुत सारे डिग्रियों हैं, हाँ मैं भी मानता हूँ, तुझे क्या सेवा क्या विश्वास, तुम तो बहुत सारे डिग्री हैं, लेकिन ABCD नहीं आ रहा तुम्हें, ABCD नहीं मालूम तुम्हें। क्यों नहीं मालूम? इसका मतलब ये है तुम भूल चुके हैं, इसलिए भूलना नहीं। उन्होंने भूल चुके इब्राहियों, आजकल विश्वास लोग और सेवक लोग भी वो ABCD जो मालूम हुए हैं उन्होंने भूल चुके, वो ABCD के बारे में जानकारी नहीं, पता नहीं, उन्होंने सीखे नहीं। दो तरह के लोग हैं, जो सेवक या विश्वास अगर मालूम है तो उन्होंने भूल चुका, और नेव के बारे में ABCD और नेव के बारे में मालूम है तो उन पर कलीसिया का हर एक विश्वास का निर्माण होना सेवक ने करना पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन वैसा ही कोई सेवक आजकल ये देश में, सारे संसार में कोई कर रहे नहीं, है कि नहीं? नेव पर कलीसिया का निर्माण कितने सेवक कर रहे? या क्या, या मेरे प्यारे विश्वास, या क्या तुम यह बोल सकते क्या मेरे आत्मिक जीवन यात्रा को नेव है, नेव पर मेरा आत्मिक जीवन यात्रा चल रही? हाँ बोल सकते, क्योंकि ना बोल सकते क्योंकि तुझे नहीं मालूम, तुझे अभी सीखना पड़ेगा ABCD सीखने के बाद जब तुम्हारा पढ़ाई शुरू होती है, अपने को बाइबिल में, पवित्र बाइबिल का वर्णमाला है, ये आदि की बात, आदि की शिक्षा, है कि नहीं? तो जितने लोगों का अगर हमको मालूम, वी विल नो अबाउट डॉक्ट्रिन्स, बट यू आर नॉट फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स, बट यू आर नॉट कंस्ट्रक्टेड योर चर्च ऑन द डॉक्ट्रिन्स, है कि नहीं? तो अगर मालूम है तो तुम्हारा कलीसिया का निर्माण किस पर करे तुम? ये नेव पर करे। पौलुस ने नेव करता है, नेव डाले, वो नेव पर तुम्हारा कलीसिया का निर्माण है, तुम्हारा विश्वास का, तेरे आत्मिक जीवन की निर्माण उस पर हुई। क्या तुम्हें जांच कर लिए? नहीं, तो कैसे बोल रहे हैं मैं तो बहुत पढ़ाई करा था, मुझे बहुत पढ़ाई हुई? क्या पढ़ाई हुई? ये तो पहले बताओ ABCD क्या है, पहले बताओ ये 6 नेव का अर्थ क्या है, 6 नेव का सत्य क्या है, ये 6 नेव को किस तरह से डालना, ये 6 नेव के ऊपर जो कलीसिया की निर्माण या विश्वास का आत्मिक जीवन का निर्माण किस तरह से होती है, क्या पता नहीं बताते, है कि नहीं? पता नहीं इसके बारे में बताते कैसा? तो इसीलिए इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन में पौलुस ने कहा है, जो नेव मैं डाला था तुम वो नेव पर कैसे निर्माण कर रहे, वो नेव को पहले तुम देखो। आदि की बातें हैं, वो आरंभ की बातें कहे, ये आरंभ की बातें हैं। तो उसमें पहला ये है, क्या है? पहला मन फिराना, और दूसरा परमेश्वर पर विश्वास, और तीसरा क्या? बपतिस्मों की शिक्षा, चौथा हाथ रखना, पांचवा जो मरने की जी उठने का, 6 का अंतिम न्याय। तो यह पहला मन फिराना, पहले आज से अपन एक एक नेव के बारे में अपन सुनेंगे।
तो यहाँ पर पहला नेव ये है कि मन फिराना, जो अपना मन बदलना, और दूसरा परमेश्वर का विश्वास, तीसरा बपतिस्मों की शिक्षा। तो बपतिस्मों की शिक्षा पूरा अंत में ये शिक्षा के रूप, ये पूरा शिक्षाएं हैं जो अपन सीखना, मन फिराने की शिक्षा सीख लेना, मन फिराने के बारे में, और परमेश्वर के विश्वास की शिक्षा अपन सीखना चाहिए, बपतिस्मों की शिक्षा अपन सीखना चाहिए, और जो मरने हाथ रखने का शिक्षा सीखना चाहिए, मरे हुए उन्हें जी उठने का उनका शिक्षा सीखना चाहिए। 6 का अंतिम न्याय का शिक्षा भी अपन सीख लेना चाहिए। ये 6 नेव के बारे में, 6 नेव का ये लेसन्स है। दी 6 डॉक्ट्रिन्स आर वेरी वेरी important, highly important lessons to the church and every believer, है कि नहीं। ये 6 तरह के नेव ने हर एक विश्वास और हर एक कलीसिया का विशेष पाठ है, जो अपन सीखने का, सीख के उनके ऊपर अपने आत्मिक जीवन कलीसिया का निर्माण करने की अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है। अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ 6 नेव है। उसमें पहला ये है मन फिराना, जो मन फिराने, और दूसरा परमेश्वर का विश्वास, तीसरा बपतिस्मों की शिक्षा। तो ये अगर सीधा से अपन मन फिराने से अंतिम न्याय तक सीधा 1 by 1 एक के बाद एक अपन ध्यान करें तो अपने को मालूम नहीं होता, क्योंकि यह मन फिराना पहला है, दूसरा है परमेश्वर पर विश्वास। ये 2 पहले एक के बाद एक मालूम होना बोले तो पहले अपन बपतिस्मों की शिक्षा पहले ध्यान करना। किन का ध्यान करना? तीसरा नेव का पहला ध्यान अब करना अपन। तीसरा नेव का पहला ध्यान करना, बाद में और मन फिराने का और परमेश्वर का विश्वास का ध्यान, बाद में हाथ रखना, बाद में मृत्युओं की जी उठना, और अंत में अंतिम में। क्योंकि ये सीरीज से, ये सीरियल एक के बाद सीधा से ध्यान करे तो अपने को मालूम नहीं होता। इसका ध्यान कैसे करना? पहले नेव तो ये है क्या? मन फिराना। लेकिन मन फिराना बोले तो मन कैसा बदलते? विश्वास से। विश्वास कैसे आते? यह सुनने से। किन के बात सुनने से? परमेश्वर की बात या बपतिस्म के बारे में सुनना चाहिए। पहले तुम बपतिस्म के बारे में सुनना, बाद में विश्वास रखना, बाद में तेरा मन बदलना, जब तुम्हारी बपतिस्म होती है, बपतिस्म में तुम आते हैं, उद्धार मिलते। तो पहले नेव क्या है? अभी शिक्षा, पहले शिक्षा मन फिराने की या परमेश्वर के पर विश्वास की शिक्षा नहीं, पहले शिक्षा, पहले नेव तो ये अपन ध्यान करें तो ही तीसरा बपतिस्मों की शिक्षा, ये नेव को पहले अपन ध्यान करना, ये ध्यान करें तो ही अपने को मन फिराने की शिक्षाओं का नेव और परमेश्वर पर विश्वास, वो नेव के बारे में भी अपने को मालूम होते। अगर नहीं तो मालूम नहीं होता। ठीक है, तो आज क्या अपन पहला नेव, यह क्रम से सीरियल से देखे तो पहला नेव ये है मन फिराना। लेकिन आज अपन ध्यान कौन सा आरंभ कैसा कर रहे? बपतिस्मों की शिक्षा से। तो यहाँ देखिए क्या कहे, बपतिस्मों की शिक्षा कहे, बपतिस्म की नहीं। मूल वचन में देखिए क्या करे, इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय 2 वचन में, क्योंकि जो वचन 6 का अध्याय 2 वचन, और बपतिस्मो और हाथ, बपतिस्म बोल के नहीं बोला, बपतिस्मो बहुवचन पवित्र आत्मा ने यहाँ पर लिखा है बहुवचन, एक वचन बहुवचन, द सिंगुलर एंड प्लूरल। द सॉल्वेशंस, नॉट सॉल्वेशन, द टीचिंग अबाउट द सॉल्वेशंस, द लेसन अबाउट द सॉल्वेशंस, जो बपतिस्मो
एक से अधिक। पहला ध्यान कर रहे अपन, श्रद्धा से ध्यान से सुनो। जब बाप्तिस्मो फूलों, फूल मेरे पास फूल नहीं, फूलों, मेरे पास फूलों की माला है, फूल की नहीं, एक फूल से माला नहीं, फूलों से माला बनता है कि नहीं। तो एक वचन या दो वचन, दो का मतलब क्या है, दो और उससे बढ़कर सारे मनुष्य, एक मनुष्य बोले तो एक आदमी है, सारे मनुष्य पूरा आदमी है, मनुष्य बहुवचन, एक से बढ़कर। कितने होगा अपने को मालूम है, क्या 2 हैं या 3 है या 4 है या 100 है 200 है, अपने को मालूम है। तो यहाँ पर बाप्तिस्मो की इसका मतलब एक से ज़्यादा बाप्तिस्मो है, एक से बढ़कर ज़्यादा बाप्तिस्म है, एक बाप्तिस्म नहीं। इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं तो नेवा डाली हर मनुष्य या हर विश्वास, हर सेवक, तुम्हें रद्धा रखना। तुम्हें निर्माण कैसे कर रहे, तुम्हारे निर्माण किस तरह से कहाँ हो रही, तुम्हारे आत्मिक जीवन यात्रा का पहले देख लो। बी केयरफुल अबाउट योर डॉक्ट्रिन्स, आर यू फॉलोइंग और नॉट फॉलोइंग। क्या तुम वो नेव के द्वारा चल रहे या नहीं चल रहे, तुम्हारे निर्माण उस पर हुई या क्या नहीं। क्योंकि मैं नेव करता हूँ, कौन है, पौलुस ने है। तो बाप्तिस्मो का मतलब एक से बढ़कर बहुत है। अभी तुम्हारे हर विश्वास को या दिमाग में ये प्रश्न का उत्पन्न हुई, मुझे मालूम चले क्या कि एक से ज़्यादा बाप्तिस्मो कैसे, इसका मतलब एक बार नहीं, बहुत 2 3 4 5 ऐसे बहुत बार लेना बाप्तिस्म, वैसा नहीं, एक ही बार बाप्तिस्म लेना, लेकिन वो सीधी से, वो सही रीति से, जो वचन के अनुसार, जो वचन पवित्र बाइबल में शास्त्रों ने जिस प्रकार बाप्तिस्म के बारे में बताए, केवल उसी प्रकार ही बाप्तिस्म अपन लेना। वो एक ही बार जिस प्रकार वचन ने बताए उसी प्रकार बाप्तिस्म लेना, वो भी एक ही बार बार बाप्तिस्म लेने के लिए जरूरत नहीं, बार बार लेने के आज्ञा नहीं, लेना नहीं। परमेश्वर ने बोले, जितने लोग विश्वास रखते हैं मैं पर, जो मुझे मानकर विश्वास रखते हैं उनके उद्धार होएगा, उन्होंने नरक से बचाएगा, मैं नरक से छुड़ाएगा, नहीं तो नहीं। जो पहले क्या करना, जो बाप्तिस्म कितने तरह की है, बहुत सारे तरह की है कलीसिया में। कई लोग पानी से देते हैं, ऊपर से पानी, इसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे तुझे बाप्तिस्म दे रहे, ऐसा पानी को डालकर ऊपर सिर पर पानी को 3 बार डालकर बाप्तिस्म देते हैं। और कई लोग या पानी में डुबा के और उठाते हैं, वो एक बाप्तिस्म है कि नहीं। और कई लोग वादा करते, प्रमाण, जो सेवक के हाथ में हाथ लगाकर प्रमाण करते हैं, वो एक तरह की बाप्तिस्म है। और कई लोग एक झंडा लगाते हैं, एक झंडा, क्रूस की झंडा लगाकर, और झंडा के नीचे इधर से उधर जाओ बोलते, उधर से झंडा के नीचे से नीचे, उधर से उधर, अपन उधर से उधर चले तो बाप्तिस्म हो चुका। इस प्रकार कलीसिया में बहुत बाप्तिस्मो हैं, एक बाप्तिस्म नहीं, बहुत सारे बाप्तिस्मो हैं। तो इतने सारे बाप्तिस्मों में कौन सा बाप्तिस्म असली बाप्तिस्म है? असल बाप्तिस्म के बारे में वचन ने क्या बताया, शास्त्र ने क्या बता रहे अपने को, इसीलिए बाप्तिस्मों की शिक्षा पहला सीखने की नेवा है। पहला नेवा क्या है? बाप्तिस्मों की शिक्षा। बाप्तिस्म किस तरह से लेना, या पानी से, या पानी के द्वारा, या झंडा के नीचे से, या हाथ में हाथ रखकर प्रमाण करने से, हाँ, और कई तरह, और किस तरह से लेना पता है।
जो पवित्र बाइबल में तो बताया बपतिस्म कैसे लेना या कब लेना, बपतिस्म कैसे लेना, कब लेना और कौन लेना, बपतिस्म क्यों लेना, कैसे लेना, बपतिस्म कैसे लेना, क्यों लेना, कौन से नाम पर लेना, कौन से नाम पर लेना, ये है। या पहले बपतिस्म कौन लेना, जो मसीहा पर विश्वास है, जो मसीहा पर विश्वास है, जो इसका मतलब ये है जो सुसमाचार ने सुने हैं, जो सुसमाचार सुनने के बाद सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उन्हें बपतिस्म लेना, उन्हें बपतिस्म लेना। और क्यों लेना, अपन पहले बपतिस्मों की शिक्षा से या उद्धार से पहले आदि शिक्षा है उसमें बताए हर मनुष्य जन्म से पापी है और कर्म स्वभाव से पापी है, इसीलिए बपतिस्म लेना। कौन लेना, जो समाचार सुने हैं, विश्वास है, उन्हों लेना है कि नहीं। कौन, क्यों लेना, उन्हों पापी है जन्म से और स्वभाव से पापी है, इसीलिए लेना। तीसरा, कैसे लेना, पानी के द्वारा, पानी के अंदर, पानी से या पानी के अंदर से, या पानी के अंदर से लेना। तीसरा, चौथा, कौन से नाम में लेना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिले हुए हैं, यीशु मसीह के नाम पर लेना है कि नहीं। मैं ये बताया आपको, क्या बताया ना इससे पहले संदेश में, जो कौन से नाम, 4 प्रश्न हैं। हर विश्वास, हर सेवक ये बपतिस्म के शिक्षाओं में पहले ये सुनो, तुम किसको बपतिस्म दे रहे, क्यों दे रहे, कैसे दे रहे, कौन से नाम पे दे रहे। हर एक सेवक लोग जो विश्वास लेने को तैयार है, तुम कौन है, क्यों ले रहे, कैसे ले रहे, कौन से नाम पे ले रहे, तुम कौन है, बपतिस्म कैसे ले रहे, कहाँ, कौन से नाम पे ले रहे। तो ये है, मैं तो जन्म से और स्वभाव से पापी हूँ, पहला मेरा स्थिति ये है। बाद में मैं सुसमाचार सुना और परमेश्वर पर मुझे विश्वास आया, उन्होंने मुझे नरक से छुड़ाकर बचाकर मुझे स्वर्ग देगा, और मैं पानी में बपतिस्म लूँगा, पानी में अंदर से, पानी से। और फोर्थ, चौथा, मैं यीशु मसीह के नाम पर, केवल यीशु मसीह की नाम पर बपतिस्म ना लेगा, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिले हुए जुड़े हुए यीशु मसीह के नाम पर मैं बपतिस्म लेगा। ये रहना है विश्वास के मन में। जो सेवक ने भी बपतिस्म देने वाला, पहले उनको विश्वास को, उन्होंने कौन है, क्यों बपतिस्म ले रहे, कैसे तुम दे रहे, किस नाम पर दे रहे, ये 4 लिख लो। ये कौन लेना, कहाँ ले, कैसे लेना, कौन लेना, कहाँ कैसे लेना, कौन से नाम पर लेना, किस तरह से, है कि नहीं। तो ये है कि बपतिस्मों की शिक्षा में प्रथम विषय ये 4 है। जो कौन है, क्यों ले रहे, कैसे ले रहे, कौन से नाम पर ले रहे। तो मैं जन्म से पापी हूँ, स्वभाव से पापी हूँ, और मैं जो सुसमाचार सुना इसलिए विश्वास रखा, इसलिए मैं लेने के तैयार हूँ। तीसरा, वो भी पानी के अंदर से मैं लेने के लिए तैयार हूँ, वो भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों के मिलित हुए जुड़े हुए यीशु मसीह के नाम पर मैं बपतिस्म लेगा। वैसा जो सेवक देगा उसके पास ही जाकर मैं लेगा, ऐसा विश्वास रहना, सेवक लोग भी ऐसा देना। तो बपतिस्म इसीलिए लेना, हर मनुष्य जन्म से स्वभाव से पापी है, हर मनुष्य। क्यों,
और जन्म से स्वभाव से पापी है। तो कैसे उन्होंने सुसमाचार सुने परमेश्वर पर विश्वास से, किस तरह से? पानी के अंदर से, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिले हुए जुटे हुए यीशु मसीह के नाम पर लेना। ठीक है, यहाँ तक तो अपने को अच्छा है, लेकिन किस तरह से लेना? जो मत्ती की सुसमाचार पत्र में, जो मत्ती की सुसमाचार पत्र 28 अध्याय 19 का वचन, मत्ती सुसमाचार पत्र 28 अध्याय 19 वचन। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या कहे यहाँ पर? परमेश्वर मसीहा ने कहे सीधा से सीधा, तुम जाकर सब लोगों को, जाकर सब जातियों के लोगों को मेरा चेला या शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या कहे? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन यह प्रेरितों के कार्य 8 का अध्याय 16 वचन में, प्रेरितों के कार्य 8 और 16 वचन में क्या कहे? क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु में नाम में बपतिस्मा लिया था। तो यहाँ पर पौलुस ने इफिसियों में पूछे, तो यहाँ पर पौलुस ने यहाँ पर कह रहे, तो उन्होंने केवल यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया। जो मत्ती में 28 में कहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, लेकिन ये प्रेरितों के कार्य 8 या 16 में पतरस और यूहन्ना ने आए हैं, उन्होंने पूछे, तो उन्होंने क्या बोले? हम यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया है। तो यीशु मसीह के नाम पर यह बपतिस्मा लेना, नहीं तो मत्ती 28 अध्याय के साथ, नहीं तो या प्रेरित 8 के अध्याय के साथ। जो यीशु मसीह में के नाम पे कैसे, किस तरह से लेना, कौन से नाम पे लेना? 4th प्रश्न पूछा, कौन लेना, क्यों लेना, किस तरह से, कौन से नाम पर? जो कौन से नाम पर बोले तो जो यीशु मसीह के नाम पर नहीं, जो 2 मिलकर लेना। मत्ती 28 और प्रेरितों के कार्य 8 को मिलाकर जो 2 वचन को जोड़े तो अपने को सत्य का प्रत्यक्ष होता है। जितने लोग बपतिस्मा लेने के तैयार है, तुम इसी प्रकार से लेना। जो सेवक लोग दे रहे हैं और देने वाले हैं, तुम इसी प्रकार बपतिस्मा देना कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों के नाम हुए यीशु मसीहा के नाम पर तुझे हम बपतिस्मा मैं दे रहे हूँ। यह है इसी प्रकार कहकर बोलकर उनको बपतिस्मा देना, जब उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का प्राप्त कर लेते हैं, पवित्र आत्मा का दान उन्हें मिलते हैं। इसीलिए मत्ती की सुसमाचार पत्री 3 अध्याय 11 वचन में देखे तो, 30 का अध्याय 11 वचन में देखे तो, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिरावा का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ पर बपतिस्मा का दिए हुई यूहन्ना ने कह रहे, क्या कह रहे? मैं तुमसे मन फिरावा का बपतिस्मा देता हूँ, मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ। पानी से इसका मतलब पानी में, पानी से भी, पानी में तो भी एक ही है। अगर पानी के द्वारा वो अलग है, पानी से या पानी में एक ही है, पानी के द्वारा, पानी के कारण वो अलग है। जो मैं तुम्हें पानी में कहे यूहन्ना,
पानी में बपतिस्मा दिया है, मैं तुम्हें पानी से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ। जो पानी से बपतिस्मा लेते हैं वो किस तरह से? जो कई लोग पानी से ऊपर से पानी सिर पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ऐसा पानी में हाथ रखकर और हाथ से पानी लेकर हाथ से ऐसा छूते हैं, और छूने से ऐसा 1 2 3 बार ऐसा पानी से छूने से उनको उद्धार आए और उसका बपतिस्मा हो गए, उनके अंदर पवित्र आत्मा है। यूहन्ना ने कैसा दिया? पानी से, मैं तुमसे, मैं ये पवित्र बाइबिल से परमेश्वर ने बात कर रहे। बाइबिल में से का मतलब ये है मैं अंदर, मैं तेरे से काम करूँगा, तेरे अंदर से, तेरे द्वारा। लेकिन यह द्वारा नहीं, पानी के द्वारा ये मतलब ऐसा 3 बार सिर पर पानी को छूते हैं इसलिए बात हो जाते। वैसा नहीं। इसलिए मत्ती के समाचार 28 में क्या बताए? परमेश्वर ने क्या बताया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम जुड़े हुए नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम हुए यीशु मसीह के नाम पर, क्योंकि वो नाम के बारे में कल अपन ध्यान करे थे। क्या? जो पिता नाम नहीं वो स्थायी है कि नहीं, आदर करने का, और पुत्र वो भी नाम नहीं स्थायी है, जो उनका जो पुत्र या पुत्रिका है, जो कुमार या बेटियां बेटा है उसका स्थान बता रहे। और पवित्र आत्मा वो आत्मा जब पवित्र की शुद्ध की है और स्वभाव बता रहे, तो वो नाम नहीं। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक नाम है, वो ही यीशु मसीह है। इसीलिए ऐसा कहकर बपतिस्मा देते, जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों के हुए नाम से जुड़े हुए यीशु मसीह के नाम पर तुझे हम बपतिस्मा दे रहे, ऐसा कहना, ये सीधी तरह से बपतिस्मा देना, ये अपन ध्यान करें। लेकिन ये कैसे से सिर पर हाथ रखकर या 3 बार पानी में हाथ डालकर और 3 बार ऐसा छू ले, तो वो बपतिस्मा नहीं। झंडा के नीचे से इधर से उधर, उधर से इधर आओ बोले तो बपतिस्मा नहीं। और पैर के नीचे हाथ रखो मेरा, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नए पैर के नीचे यीशु मसीह के नाम पर तेरे पाप हट गए, तेरे पाप चले गए, वही सा हाथ में हाथ डालना, पैर पर नीचे हाथ डालना, वो बपतिस्मा नहीं। पानी से, यूहन्ना कैसे पानी में दिए बपतिस्मा, वो ही है बपतिस्मा। इसीलिए प्रेरितों के कार्य 8 और 16 में पेतुर और यूहन्ना ने बताया उनको, क्या तुम्हें किस तरह के हम पानी में तो बपतिस्मा लिए, क्या कहो ना, हम पानी में से बपतिस्मा लिए, लेकिन उन्होंने लिए पानी में, लेकिन यीशु मसीह के नाम पर लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर नहीं लिए। कौन? वहाँ पर लोग जो यहाँ पर 2 तरफ की गलतियों करते हैं। जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम हुए यीशु मसीह के नाम पर बोलकर बपतिस्मा देना, वैसा बपतिस्मा लेते हैं कई लोग, और जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा हुए यीशु मसीह के नाम पर नहीं, केवल यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देते हैं, वो न बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन इन्हों पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेता, पवित्र आत्मा इनको आते हैं, उनको नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिले हुए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा नहीं लिया, और पानी में बपतिस्मा नहीं लिए, पानी के द्वारा ऐसा सिर पर डालने से वो बपतिस्मा पानी का नहीं होता, पानी में से बपतिस्मा। असल बपतिस्मा का असली अर्थ पौलुस ने बताया, क्योंकि अपन इससे पहले सुने, पौलुस ने जो बपतिस्मा के बारे में बताया अपने को, वो फाइनल है, वो अंतिम है, वो आखिरी है। बपतिस्मों की शिक्षा अपन सीख रहे, इसीलिए सीखो हर विश्वास हर सेवक। रोमियों की पत्री 6 का अध्याय 3 का वचन देखिए। रोमियों के पत्र 6 का अध्याय 3 का वचन में पौलुस ने क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीहा यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए,
ताकि जैसे मसीहा पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्या बता रहे हैं? जो बपतिस्म का अर्थ बता रहे पौलुस ने, जो बपतिस्म लिया है उनका मृत्यु होना और बपतिस्म पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीहा पिता की महिमा के द्वारा मरे हुआ उसे जिलाया जिंदा हुआ गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखें और 5 का वचन, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। ये है असली बात। जो बपतिस्म का मतलब क्या है? तुम पहले मरना और जी उठना। क्या करना? मरना और जी उठना। जैसा मसीहा ने मर चुका है 3 दिन के बाद पिताजी के महिमा के द्वारा और उन्होंने जिंदा उठा है, जी उठा है, वैसा ही अपना का मरण होना। जो ये शरीर का मरण है, जो जन्म स्वभाव पाप के मरण होना बपतिस्म के जल में होते। कहाँ पर? बपतिस्म के जल में होते। बपतिस्म का मतलब ये है जो मरण और जी उठने का सादृश्य समान अपन देखना यहाँ पर, मरण और जी उठने का सादृश्य, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता उसके साथ जुड़ गए, निश्चय उसके जी उठने की समानता। जो मृत्यु की और जी उठने की समानता कहाँ पर रहना? जो अपने बपतिस्म में अपने को दिखाई देना। जो बपतिस्म में क्या दिखाई देना? जो मरने का और जी उठने का समानता दिखाई देना। हर विश्वास के बपतिस्म में क्या है? यार तुम्हें बपतिस्म लिए ना, तुम्हारे बपतिस्म इसी प्रकार हुई जैसा पौलुस ने बताए। जो मरने के और जी उठने की समानता तेरी बपतिस्म में है। आज तुम बुलाए, विश्वास ने तेरे पास आए, तेरे पास आने के बाद तुम पानी में हाथ डालकर 3 बार ऐसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोल के छुए, तो उसमें उन्होंने मरे कहाँ, जी उठे कहाँ, समानता कहाँ दिख रही अपने को? दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। इसीलिए बपतिस्म का असली अर्थ तो पौलुस ने बताया। इसीलिए प्रथम कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय 10 का वचन में तो पौलुस ने है नेव के करता। कौन है? जिन्होंने नेव डाला है। अपन जांच लो, अभी जांच लो ABCD। ये फर एप्पल है, यहाँ पर ये बपतिस्म का शिक्षा नहीं। बपतिस्मों कई तरह की बपतिस्मों हैं, और बपतिस्मों में ये की बपतिस्म असली बपतिस्म है, जो जिनके बपतिस्म जो मृत्यु और जी उठने की समानता का बपतिस्म ले रहे हैं, वो बपतिस्म है सही बपतिस्म। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों के नाम हुए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्म ले रहे हैं, वो है सही बपतिस्म। जो उन्होंने बपतिस्म लेने से पहले ये मालूम कर लिया कि उन्होंने मैं जन्म से और स्वभाव कर्म से पापी हूँ, तो वो मानकर वो उसी प्रकार परमेश्वर पर विश्वास रख के बपतिस्म ले रहे हैं। ये सही वचन का या शास्त्रों का असली बपतिस्म ये है। वो न जैसा एक तिमोथी के जैसा, एक तीतुस, एक एपफ्रा के, एक पौलुस के जैसा जिएगा, क्योंकि उन्होंने नेवा के बारे में मालूम है। उनके आत्मिक जीवन नेवा पर निर्माण हुई। जो सेवक नेवा डाले, पौलुस ने वो नेवा पर ही कौन? ये सेवक ने उनकी कलीसिया का निर्माण किया है। तो वहाँ कलीसिया स्थिर से रहते, स्थिर रहते हैं, है कि नहीं? अगर कलीसिया का निर्माण नेवा पर नहीं हुआ, तुम्हारे आत्मिक जीवन का निर्माण नेवा पर नहीं हुआ, तो कैसे नहीं होगा, है कि नहीं? तो अपन स्थिर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा नहीं, आगे चलेगा नहीं, जो स्थिर बनेगा नहीं। तो बपतिस्मों की शिक्षा आज अपन ध्यान करें है बपतिस्मों की शिक्षा। इसका मतलब ये है कई तरह की बपतिस्म है, लेकिन कई तरह बपतिस्म में परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में लिखाया नहीं, दिखाया नहीं, कोई लिया नहीं। खाली बपतिस्म ये की है, वो पानी में से लेना, पानी से जो पानी
ऊपर से पानी के द्वारा देना नहीं, पानी से छूना नहीं, उसको बपतिस्मा न कहते हैं। पानी में से बपतिस्मा लेना वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिले हुए यीशु मसीह के नाम पुकार कर वो नाम पे बपतिस्मा लेना, देना सेवक के काम है, लेना विश्वास की धन्य है। लेकिन केवल यीशु मसीह के नाम पर तुझे बपतिस्मा दे रहे वो गलत है, वो नाम पे। और किस प्रकार से पानी में, कैसे वो पानी उन्होंने बपतिस्मा अपन देते खुद, उन्होंने लेते जब उनका मरण का अनुभव रहना और मरण से जी उठने के अनुभव रहना। इसका मतलब जो मृत्यु का और जी उठने का समानता बपतिस्मा में दिखना। क्या अपन ऊपर हाथ से सिर पर 3 बार ऐसा पानी से ऊपर ऐसा छुए तो उसमें उनका मृत्यु कहाँ हुई, उनका जी उठना कहाँ हुई, समानता कहाँ दिख रही। लेकिन ये देखो, एक व्यक्ति का बपतिस्मा जैसा पानी में से हो रहे, वो व्यक्ति को अपन क्या करते, जो व्यक्ति है वो व्यक्ति को लेकर तुझे प्रभु को मान रहे हैं, तुम कौन है, मैं जन्म और स्वभाव से पापी हूँ, ठीक है, तुझे क्या करना, क्यों आए इधर, जब बपतिस्मा लेने, कैसे सुसमाचार सुने, परमेश्वर पर विश्वास रखे, ठीक है, कौन किस तरह से तुम लेना चाह रहे, जो ये परमेश्वर बाइबल में तो पानी में से देव बोला, मुझे सेवक पानी में से देव, पानी के द्वारा नहीं, पानी में से, वही पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिले हुए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दो। इसका मतलब ये है, जो विश्वास नहीं, जो मनुष्य ने जब मेरे पास आया, एक मनुष्य मेरे पास आए, तो मेरे पास आए, मैं क्या करे उसे, उन्होंने ये 3 लक्षण उन्होंने बपतिस्मा लेने से पहले आदि शिक्षा उन्होंने सुनी है, इसलिए उन्होंने बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। तो मैं बपतिस्मा कैसे देगा, उसको पकड़कर पानी में जाकर, मैं और वो मनुष्य दोनों पानी में जाकर उन्होंने खड़े होते हैं। मैं कहता हूँ तुम प्रार्थना कर लो, मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्यों ले रहे, कैसे ले रहे, किस वजह से, तो प्रश्न को उन्होंने सही रीति से जवाब दिए तो मैं बाद में उसको, ऐसा मनुष्य है उसको क्या करेगा, मैं ऐसा पूरा पानी में डुबाकर और मैं फिर उसे पानी में से ऐसा उठाएगा। ये मनुष्य है, पानी में क्या करेगा, मैं पूरा इसको ऐसा पूरा डुबाएगा और वापस इसको जिंदा ऐसा उठाएगा। इसका मतलब क्या है, इनका मृत्यु हो रहे पानी में, ऐसा अंदर से डुबाने से, पानी में ऐसा डुबाने से उनका मृत्यु हो रहा है, और वैसा ही छोड़ दे रहे, वैसा छोड़ दे तो उन्हें मर जाते नहीं, तो क्या करे बाद में, इमीडिएट जल्दी से, और मैं उसको ऐसा उठा रहे। इसका मतलब ये है, उनका मृत्यु हो रहे और उसको उठाने से उनका जिंदा हो रहे। ये है समानता, ये है बपतिस्मा का लेसन, ये है बपतिस्मा का असली अर्थ। जो अपन आचरण, जो बपतिस्मा के द्वारा इसी प्रकार चलना, ये है बपतिस्मा का प्रथम विषय। बपतिस्मो नहीं, एक ही बपतिस्मा है, वो भी पानी में, ऐसा मनुष्य को पानी में ऐसा डुबाकर और फिर से उठाना। उसमें क्या है, मृत्यु और जिंदा उठने की समानता, इक्वालिटी। वी आर सीइंग द इक्वालिटी, द डेथ एंड आल्सो द लाइफ, द लिविंग, डेथ एंड लिविंग इक्वल। जो उनकी मृत्यु हो रहे वो देख रहे अपन, और उन्हें जी उठ रहे हैं, और परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर का मृत्यु कैसे हुई और रविवार के दिन कैसे जी उठे हैं। बपतिस्मा का अर्थ ये है, पानी के अंदर उनको ले जाकर, पानी के अंदर उसको ऐसा डुबाना, पानी के अंदर डुबाए तो क्या हो रहे, उन्हें मृत्यु हो रहे, और उसको उठाना, उसका मतलब क्या है, जिंदा उठ रहे। ये है असली बपतिस्मा, ये असली बपतिस्मा की नेवा है। इसी प्रकार तुम बपतिस्मा दिए, क्या मेरा सेवक लोग, क्या विश्वास लोग, तुम ऐसा इसी तरह से बपतिस्मा लिए है तो तुम्हारा बपतिस्मा सही है। इसी प्रकार तुम बपतिस्मा दिए तो तुम्हारी सेवा सही है मेरे प्यारे सेवक लोग। नहीं तो तुम्हारे सेवा को, तो तुम या बपतिस्मा के नेवा को तुम सीख कर तुम बदला दो, तुम चेंज करो। तुम बपतिस्मा ऐसे दिए तो सही है, वैसा ना दिए तो तुम्हारा बपतिस्मा ना चलेगा, उन्होंने लिए उनका बपतिस्मा ना चलेगा, देश और सेवक का अधिकार भी ना चलेगा। तो यह है बपतिस्मा के पहला शिक्षा। और इसके अंदर और सत्य है, और अपन ये हुआ नहीं, और कल
वो वचन का ध्यान में और दे, अंदर तक दे जाकर, और बपतिस्मों के अंदर बपतिस्मा पानी से जिस प्रकार मरण का और जी उठने का सादृश्य रहना, वही सही बपतिस्मे आज पवित्र आत्मा ने अपने को सिखाए। और अंदर कल जाकर और सुनेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए पवित्र आत्मा, अभी तक हमारे से तुम बात कर चुका है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तो तुम परमेश्वर जी, आज तुम बपतिस्म के नेवा, 6 तरह की नेवा है। पहले तो नेवा तुम ही है, मूल पत्थर तुम है, कोने का पत्थर मसीहा तुम है, तुम्हारे से 6 नेवा है। वो नेवा पर हर एक विश्वास का, यह मनुष्य का कलीसिया का निर्माण होना है। तो तुम पवित्र बाइबल में पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस से तुम डाले 6 तरह की 6 नेव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आत्मिक जीवन, हमारा कलीसिया का जीवन वो 6 नेव पर निर्माण होने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर जी। तो हमारा बपतिस्मो बहुत तरह की है, लेकिन पवित्र बाइबल में एक ही बपतिस्म है। वो बपतिस्म के बारे में हमारे लिए बात कर चुका है, इसलिए धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा। और जितने लोग ये संदेश सुने हैं, वो संदेश उनके जो बोझा गया वचन का बीज उसके अंदर फलने के अनुग्रह दे प्रभु। तो जितने सेवक हैं उन्होंने बपतिस्म की शिक्षा सुने हैं उन्होंने, और इसी प्रकार सेवक ने बपतिस्म लेने के लिए तैयार रहकर जो कलीसिया में ये शिक्षा उन्होंने बताने के लिए उनको अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद। जितने लोग सुनने के लिए संदेश है उनको धन्यवाद। जो हर एक व्यक्ति को आत्मिक में आशीर्वाद दे और स्वस्थ में और सारे तरह के आशीर्वाद दे। कल मिलते हुए इतने से अधिक महिमा में हम मिलने के लिए यीशु मसीह के नाम पर यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर परमेश्वर आने दिन तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से ये संदेश सुने और संदेश को अनुसरण करने के तेरे लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन। प्राइज द लॉर्ड। और कल बपतिस्म के और अंदर और एक स्टेप है, कल सुनेंगे। धन्यवाद।